हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्केड और आप देख रहे हैं एनिमी वर्ल्ड। तो आप सबने योर नेम यानी किमी नो नावा तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके इस मूवी को जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स हैं। फिर मत कहना मैंने नहीं बताया। तो आज हम बात करेंगे योर नेम की कुछ ऐसी डिटेल के बारे में जो आपने शायद मूवी देखते वक्त मिस कर दी होंगी। अब मूवी में मित्सुहा अपने बालों को रेड कलर के धागे से बांधती है और पूरी मूवी में ये रेड धागा हर जगह यूज हुआ है। मतलब इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो इस रेड धागे को मिला है। हाँ, तो मूवी में इस रेड थ्रेड को इसलिए दिखाया गया क्योंकि जापान में एक मान्यता है कि जो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे वो दूर हो या पास हो, वो हमेशा इस रेड थ्रेड से बंधे रहेंगे। और मूवी में मित्सुहा जहाँ रहती है उस फिक्शनल टाउन का नाम होता है इतोमोरी, और जापानीज में इतोमोरी का मतलब होता है थ्रेड गार्ड, एक ऐसा धागा या थ्रेड जो उनकी रक्षा करता है। अब मूवी में दिखाया गया है कि इतोमोरी टाउन को एक मीटियोर हिट करता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। वहाँ ये सीधा सीधा ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक का ही रेफरेंस है, जो कि 2011 में जापान में आया था और बहुत सारे लोग इस अर्थक्वेक में मारे गए थे। इसका सबसे एग्जैक्ट विजुअल हमें तब दिखाई देता है जब मूवी में ताकी को केव में एक सपना आता है, जहाँ पर एक ड्रॉप जापान के मैप के ऊपर गिरती है और वो ड्रॉप ईस्ट जापान पर ही गिरती है जहाँ रियल में अर्थक्वेक आया था, और वो ड्रॉप गिरते ही पूरे जापान में फैल जाती है। ये विजुअल स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस था अर्थक्वेक की रिपोर्ट से, जिसमें अर्थक्वेक का इम्पैक्ट उसके सेंटर से बाहर की तरफ को रेडिएट होता है। मूवी में इस लेवल की रिसर्च और डिटेलिंग ऐड की गई है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मूवी में मियामिज़ु फैमिली यानी मित्सुहा की फैमिली में उसके नाम बहुत यूनिक तरीके से रखे गए हैं। ग्रैंडमा का नाम है होतोहा, मदर का नाम है फुटाबा, मित्सुहा को तो आप जानते ही हैं, और उसकी छोटी बहन का नाम है युत्सुहा। अब इन सभी नाम का मतलब है 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ और 4 लीफ। मूवी के हिसाब से ये नाम बहुत सही है, क्योंकि मूवी का थीम है लोगों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाना, और इस तरह के नाम एक बॉन्डिंग को ही दर्शाते हैं। देखा डिटेल। मूवी में मित्सुहा अपने बाल काट लेती है। अब जापान में लड़कियां अपने बाल तब काटती हैं जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, ये दिखाने के लिए वो बहुत दुखी हैं। पर मूवी में मित्सुहा किसी को डेट ही नहीं कर रही थी, पर उसका बाल काटना ये दिखाता है कि वो ताकी के लिए क्या फील करती थी, पर उससे दोबारा ना मिल पाना उसके लिए एक ब्रेकअप की ही तरह था। तो अब ये डिटेल बहुत ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। अब मूवी में एक सीन में मित्सुहा अपने कल्चर के एक कस्टम को फॉलो कर रही है, जिसे कहते हैं मिको। इसमें चावल को चबाकर उसे वापस मुंह से बाहर निकालते हैं एक बॉटल में। इस प्रोसेस को कहते हैं कुची कामी जाके, मतलब एक माउथ च्यूड शेक। अब मूवी में ये होने के बाद मित्सुहा इतोमोरी के ऊपर उस गुफा में जाती है और वो शेक वहाँ रख देती है या चढ़ा देती है जापानीज कल्चर के मुताबिक। अब मूवी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब 3 साल बाद वहाँ उसी केव में ताकी आता है और वो उसी शेक को पीता है, क्योंकि अब वो शेक बिल्कुल रेडी है पिए जाने के लिए। बेसिकली इस प्रोसेस में चावल को चबाकर रखते हैं कुछ सालों के लिए ताकि वो अल्कोहल में बदल जाए। ये जापान में सबसे पुराने मेथड्स में से एक है और इस सब को शिंतो शिरिन भी कहा जाता है। अब अगर आप शिंतो पर रिसर्च करते हो तो इसका मतलब होता है वे ऑफ गॉड। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब मित्सुहा शिंतो प्रोसेस को करती है पास्ट में, तो फ्यूचर में ताकी ही उसे पीता है, जो कि दर्शाता है उन दोनों के बीच के लिंक को। और अब ट्विस्ट ये है कि मित्सुहा जो कि ये सोचकर शिंतो कर रही थी कि वो अपने पूर्वजों के पास्ट को प्रेजेंट से लिंक कर रही है, एक्चुअली में वो पास्ट में है और ताकि उसे पीकर अपने प्रेजेंट से लिंक कर देता है। समझ रहे हो ना? तभी इस आइकॉनिक सीन में वो मिल पाते हैं उसी लिंक की वजह से, यानी वे ऑफ गॉड। मूवी में इतने कमाल की डिटेल्स को इतनी बारीकी और इतनी सटीकता से ऐड किया जाता है कि जिन्हें हम मूवी देखते वक्त बिल्कुल पहचान नहीं पाते, पर हमें जब इन डिटेल्स के बारे में पता होता है तो मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तो इन डिटेल को सुनने के बाद वापस योर नेम देखने जा रहा हूँ। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट भी करना। अगर आप ये दोनों चीजें करते हो तो हमारी वीडियो चलेगी, और वीडियो चलेगी तो हमें सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सो इन दी एंड, स्टे होम, स्टे सेफ। इट्स मी आर्केड।
साइनिंग आउट।